हाँ देखिए जी, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च एक दफ़ा फिर जो है मंडी बहाउद्दीन से जीटी रोड पर पहुंच चुका है। चूँकि गुज़िश्ता रोज़ जो है इस मार्च का ट्रैक जो है वो चेंज किया गया था और एक पावर शो करने के लिए मंडी बहाउद्दीन में एक बाज़ार के अंदर जो है वो पावर शो किया गया था। हालांकि वहाँ पर जो DSNGs वैन्स लगी थी, तकरीबन आधा जो आप कह सकते हैं कि जो जगह थी पंडाल की वो भर चुकी थी DSNGs से। बहुत लोगों को जमा करने की कोशिश की, फिर एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें देखा गया कि जो मकामी MNA के एक सेक्रेटरी थे वो 2-2 हज़ार रुपये दे के ख़वातीन को वहाँ पर लाए थे। तो ये सूरत हाल है तमाम मार्च की। आपने लाला मूसा में भी देख लिया, खारियों में भी देख लिया कि लोग जो है वो लाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। आज सराय आलमगीर में पड़ाव है और यहाँ पर पहला इस्तकबाल जो है वो मूसा इलाही करने जा रहे हैं काफिले के जो रहनुमा हैं। अभी उनके हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं और उनसे हमने जानने की कोशिश की है। तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं शफकत इमरान साहब, तो इनसे जानते हैं कि मार्च का असल में सूरत हाल इस वक्त है क्या। सर ये बताइए, जब सवाल किया आपने कि जनाब आप जाएंगे मार्च के साथ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ज़िशान, आप भी साथ हैं और आपने गुजरात में भी देखा है, तो ये इनके इत्तेहादी, लेकिन सूरत हाल जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। आपने देखा कि रामतलाई चौक में तहरीक इंसाफ का जो कंटेनर था उसका इस्तकबाल काफ लीग के जो MNA हैं हुसैन इलाही, उन्होंने किया था और वहाँ पे एक कारकुन भी काफ लीग के थे, झंडे भी काफ लीग के थे। वहाँ पे तहरीक इंसाफ का एक झंडा नज़र नहीं आया, यानी कि उस इस्तकबाली कैंप में सिर्फ़ और सिर्फ काफ लीग थी। उससे थोड़ा सा आगे ही GTS चौक में सूरत हाल ये थी कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ थी। और ये बड़ी अजीब बात है कि दोनों है तो इत्तेहादी, लेकिन ये नाम के इत्तेहादी हैं। हाँ, नाम के इत्तेहादी हैं। ये ना उनके इस्तकबाल में जा रहे हैं कंटेनर में और ना ही वो इनके इस्तकबाल में जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो सारी की सारी नज़र आ रही। आज भी आपने देखा कि मंडी बहाउद्दीन में इनकी एक हल्का जो है वो जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, उनके भतीजे हैं साजिद भट्टी, वो वहाँ से MP हैं, लेकिन कल वो कोई रैली नहीं लेके आए, कोई वहाँ पे उन्होंने अपना पावर शो नहीं किया। वो प्योरली तहरीक इंसाफ के MNA और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का था, यानी कि उन्होंने उससे बिल्कुल लातल्लगी का इजहार किया है। बिल्कुल काफ लीग के रहनुमा वहाँ पर नजर नहीं है। मैं कहता हूँ कि वहाँ पे बिल्कुल उनकी एक पूरी सीट है MPA की और उसका तल्लक जो है वो मंडी बहाउद्दीन के ज़िले से है, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने बिल्कुल उससे लातल्लगी का इजहार किया और उनके ना तो वर्कर आए ना वो MPA साहब आए, उन्होंने उसमें बिल्कुल शमूलियत नहीं की। हालांकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब खिताब कर रहे होते हैं। आगे आज जो है वो सूरत हाल यहाँ आज फिर मंडी बहाउद्दीन से घूम के मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। मुझे ये बताइए, जो इनका मकसद था वो क्या मकसद था कि GT रोड छोड़ के, आप मार्च कभी नहीं देखा हो कि मार्च GT रोड छोड़ के किसी शहर में चला जाए 70-80 किलोमीटर दूर, आगे रोड भी वहाँ पर बुरे सूरत हाल हो और पहुँचने में मुश्किलात हो, तो जो मकसद था वो पूरा हुआ इनका? देखिए, एक तो ये शायद टाइम गेन कर रहे हैं या क्या है, मार्च कभी आगे की बजाय पीछे नहीं जाते। ये पहला अजीमुशान मार्च है जो आगे की बजाय पीछे गया है और वो भी जलसा गलियों में करने की है। हमने देखा कि वो एक बाजार था, उस बाजार को भी ये फिल नहीं कर सके और हमें संजीज खड़ी थी पूरे बाजार। मैं कहता हूँ कि वो फुल होना चाहिए था। बाजार भी कर लिया लेकिन वो फुल होना चाहिए था। बाजार बंद किया, ताजर परेशान, ट्रैफिक बंद की, पैसे लगाए। मैं कहता हूँ हाँ, देखिए बड़ी हैरत की बात है, वो उन्होंने पैसे दिए ख़वातीन को लाने के लिए। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मार्च की सूरत हाल तो बिल्कुल आपके सामने है। अब ये जलसों पे आ गए और जलसे भी कर रहे हैं कि लोगों का एक जो हजूम इकट्ठा हो और कुछ दिखाने के चक्कर में कि हम समझते हैं कि सिर्फ तस्वीरी नुमाइश हो रही है। देखिए, तस्वीरी नुमाइश नहीं, मैं समझता हूँ कि ये अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए, उनको इकट्ठा रखने के लिए ये जगह जगह जलसे कर रहे हैं, जगह जगह उनको साथ लेके, और बात एक ही कर रहे हैं कि मार्च आगे जाएगा। मार्च अच्छा, सराय आलमगीर किस तरह देख रहे हैं? यहाँ पर मूसा इलाही होंगे, वहाँ पर इलियास चौधरी होंगे सराय आलमगीर के अंदर, तो ये अलग-अलग नहीं होना चाहिए। अगर इत्तेहाद है तो सही। ज़िशान, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा इधर आए जरा, मुझे वो देखे, ये तहरीक इंसाफ का एक भी झंडा नज़र नहीं आ रहा। ये सिर्फ और सिर्फ काफ लीग के हैं। ये कुर्सियाँ भी काफ लीग की लगी हुई हैं, खाना भी काफ लीग का है। तो ये सिर्फ उनका है। मैं ये देख रहा हूँ कि वो 9 में आ रहे हैं ना, ये उनकी तरफ। आखिरी सवाल, जो तकरीरें हो रही हैं जो पहले 3 दिन पहले हो रही थी वजीराबाद में, अब यहाँ पर वो तकरीरें नजर आई आपको? हाँ, ये बहुत बड़ा यू टर्न है, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। खान साहब ने जो इदारों को टारगेट करके नाम लेके बात कर रहे थे ना, जो वो उन्होंने छोड़ दी है और वो बस इशारों किनायों से बात करते हैं।
बात करते हैं इशारों कनायों से, हैंडलर्स कह देते हैं, और जो इनको बस इस तरह की बात करते हैं, ताकतवर हल्के कह हाँ ताकतवर हल्के कह देते हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे, ये हमने तब्दीली देखी है 2-4 दिन में, ये एक अहम तब्दीली आई है। लेकिन ये है कि लोग जो है ना वो मेरे ख्याल से नहीं उस तरह इकट्ठे हो पा रहे, इसीलिए गलियों मोहल्लों में जाके जलसे करना शुरू हो गए। ये मार्च की सूरत हाल आपने देखी कि जीटी रोड पर मार्च आ रहा था, फिर अचानक से इसको मोड़ दिया गया मंडी बहाउद्दीन की तरफ, और वहाँ पर भी कुछ ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए कि वहाँ पर पावर शो दिखाया जाए, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाई तरीके इंसाफ। और दोबारा से जीटी रोड पर आगे कुछ सवालात हमने रखे काफ लीग के सामने कि ये जो दरारें नज़र आ रही हैं वाकई हकीकत है इनमें कोई, तो आप इन झंडों से, इन कुर्सियों से, इस सारे माहौल से हिसाब किताब लगा सकते हैं कि काफ लीग अपना पावर शो कर रही है, पीटीआई अपना पावर शो कर रही है, गुजरात में भी इसी तरह हुआ था और अब यहाँ पर भी उसी तरह से हो रहा है। तो ये सारा सिनेरियो हम आपको अपडेट करते रहे हैं और करते रहेंगे, आपने हमारे साथ रहना है।